गरियाबंद जिले के देवभोग ब्लॉक की प्राथमिक स्कूल नयापारा में शिक्षा व्यवस्था पर स्थानीय रसूखदार व्यक्ति की दबंगाई का साया मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि एक दबंग व्यक्ति ने स्कूल भवन के एक कमरे पर कब्जा कर लिया है और उसमें अपने टेंट हाउस का सारा सामान रख दिया है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद वो व्यक्ति अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है। इसका सबसे बड़ा असर स्कूल के बच्चों पर पड़ा है, जो अब खुले आसमान के नीचे या पेड़ों की छाव में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बरसात के मौसम में स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। बच्चों की किताबें सुरक्षित नहीं है और ब्लैक बोर्ड का भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। स्थानीय ग्रामीण शिक्षा विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। ये जानकारी मुझे आपके द्वारा मिल रही है। मैं अभी प्रभार लिया हूँ, देखता हूँ तो जांच करवाता हूँ, फिर आपकी कार्रवाई की जाएगी नियमानुसार। हाँ, वो भी पता करा लेते हैं ना कितना राशि आया है, क्या उनकी मरम्मत के लिए, फिर उस हिसाब से अपन उनको खाली करवाते हैं, फिर वो निर्माण कार्य शुरू। अब एक बार दिखवा लेता हूँ सर, क्योंकि अभी नए नए आए हैं इस कारण। कांकेर जिले के पंखाजूर क्षेत्र में सड़क की बदहाल स्थिति को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पंखाजूर से राजनांदगांव और मानपुर को जोड़ने वाली सड़क लंबे समय से खराब है, जिससे आवाजाही में गंभीर परेशानियां हो रही हैं। गांव के ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने पीवी 5354 के पास सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। गोंडा और मिडिल स्कूल और पीवी 5354 मिडिल स्कूल के छात्रों ने बताया कि सड़क इतनी खराब है कि रोज स्कूल आने जाने में गिरने और चोट लगने जैसी घटनाएं हो रही हैं। स्कूल मिलते ही गोंडाहुर पुलिस मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। पुलिस अधिकारियों ने सड़क की जल्द मरम्मत का भरोसा दिलाया, जिसके बाद ग्रामीण और छात्र शांत होकर वापस लौट गए। स्कूले जाइए, स्कूले बाচ্চা কারোটা কি নিয়ে मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हाल ही में लागू किए गए जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार से कृषि संयंत्रों और उपकरणों की कीमतों में काफी कमी आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सुधार किसानों और कृषि उद्यमियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। उन्होंने कहा कि अब किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी और उपकरणों को अधिक किफायती दामों पर खरीदने का अवसर मिलेगा, जिससे उत्पादन लागत कम होगी और खेती में तकनीकी उन्नति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे ट्रैक्टर जीएसटी जो था पिछली कार्यकाल में ज्यादा होता था, कम होने से राहत मिलेगा। हाँ, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त में लाल किले के प्राचीर से जीएसटी में रिफॉर्म की घोषणा किए थे और मात्र 20 दिनों में उन्होंने करके दिखा भी दिया और ऐतिहासिक जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है। और जो 4 स्लैब थे जीएसटी के, उसको घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है, 18% और 5%। और कई मतलब वो चीज़ों में 0% हो गया है। 5% भी था, वो घट के 0% हो गया है। और इससे निश्चित रूप से खाद्यान्न पदार्थों के कीमत में भी कमी आई है और विशेषकर किसानों के कृषि संयंत्र, उपकरण और दवाई वगैरह के कीमत में भी भारी गिरावट आई है। और हम फीडबैक लेने गए भी थे कई जगह। एक दिन हम ट्रैक्टर शोरूम में गए थे, तो ट्रैक्टर में अलग अलग कंपनी, अलग अलग एचपी उसका जो पावर होता है, तो 40-45 हज़ार से लेकर 1 लाख तक कमी आई है कीमत में। हार्वेस्टर में 2-2 लाख तक कीमत में कमी आई है। हम एक दिन मॉल में भी चले गए, तो वहाँ कई गृहिणियों से भी मुलाकात हुई। बहुत खुश थी और एक एक चीज़ दिखा के बता रहे थे कि इसमें 20 रुपया कम हुआ है, इसमें 10 रुपया कम हुआ है। तो ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी में रिफॉर्म लाके किया है। सर, कल कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस में सर पहली बार आईएफएस को भी आप शामिल कर रहे हैं सर, इसमें कितना खास होगा सर? देखिए, थोड़ी प्रशासन में कसावट लाने के लिए और जिलावार वहाँ की स्थिति क्या है, ये सब जानने के लिए हर सरकार में ये सब कॉन्फ्रेंस होता है। तो पहले भी कॉन्फ्रेंस हुआ है, कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो कल से फिर कलेक्टर, एसपी और डीएफओ लगातार 2 दिन कॉन्फ्रेंस है और इसमें पूरे प्रदेश में जिलावार क्या स्थिति चल रही है इसका जानकारी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाताओं के लिए 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं किसानों के लिए वरदान साबित होंगी। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत किसानों को धान उत्पादन में आर्थिक सहायता और तकनीकी सहयोग मिलेगा, जबकि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन से देश में दलहन उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को बेहतर आय के अवसर मिलेंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई बहनों के लिए 2 महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया है। एक तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये करीब 30,000 करोड़ का है और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन ये 11,000 करोड़ का है। कुल 41,000 करोड़ का ये दोनों योजना है और इसमें देश के 100 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां अपेक्षाकृत औसत से कम अनाज का उत्पादन होता है और दलहन का उत्पादन होता है। और ऐसे क्षेत्रों में हर तरह से किसानों को सुविधा दी जाएगी, लोन वगैरह दी जाएगी, विशेष वहाँ पर प्रयास होगा। और निश्चित रूप से ऐसे 100 जिले में कृषि के क्षेत्र में और विशेषकर दलहन के क्षेत्र में किसानों को बहुत लाभ होना है। और छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि 100 में से 3 जिले हमारे छत्तीसगढ़ के भी लिए गए हैं, दंतेवाड़ा, कोरबा और जसपुर। इसके लिए छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से, यहाँ के अन्नदाता किसान भाइयों की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने नक्सलवाद और आदिवासी की विकास के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान पोटेक बिन स्कूल खोले गए, जिनसे आदिवासी बच्चे पहली बार इंजीनियर और डॉक्टर बनने में सफल हुए। केदार गुप्ता ने यह भी कहा कि वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार भी आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी योजनाएं चला रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इनके परिणाम स्वरूप बस्तर क्षेत्र धीरे धीरे नक्सल मुक्त हो रहा है और सुरक्षा और विकास की स्थिति बेहतर हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी जब पोटा कैबिन स्कूल और आदिवासी बच्चों में पहली बार इंजीनियर और डॉक्टर बने थे, जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। अभी भाजपा के मुख्यमंत्री आए तो नियत नेल्ले नार आदिवासियों के लिए बड़ी योजना एक लाई गई। नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है अब बस्तर। और निश्चित रूप से केदार कश्यप जी ने जो कहा है वो 100% सही है कि आदिवासी क्षेत्र में और बस्तर क्षेत्र में अगर विकास किसी ने किया है तो भाजपा ने किया है। ये नक्सलवाद को कांग्रेसी बढ़ावा देते थे और नक्सलवादी के थ्रू सत्ता हथियाने के लिए हत्याएं किया करते थे। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का असिस्टेंट बताने के बयान पर बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने तीखी प्रतिक्रिया दी। केदार गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में देश भर में कार्य प्रभावी ढंग से चल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इनमें कांग्रेस का कल्चर दिखाई देता है। ये चमचे हैं, इसलिए इन्हें हर जगह चम्मच ही दिखाई देता है। जनता ने इन्हें बाहर धकेल दिया है, इसलिए ये नेता प्रतिपक्ष बने हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे वरिष्ठ नेता और उनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ पूरे देश में काम चल रहा है। और उनके मार्गदर्शन में काम करने को अगर ये असिस्टेंट कहते हैं तो कांग्रेस का कल्चर दिखाई पड़ता है। ये चमचे लोग हैं ना, इनको खाली चम्मच ही दिखाई पड़ते हैं। ये देश का विकास की बात नहीं सोचते। ये असिस्टेंट, अरे भाई मुख्यमंत्री होते हैं। नेता प्रतिपक्ष जी, आपको वहां की जनता ने धकेल दिया है बाहर, इसलिए आप नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। जरा विचारों को सुधारिए। यहाँ सब साए साए चल रहा है, इसलिए आप आए बाएं बोल रहे हैं।